देश भर के लगभग 12 राज्यों में एसआईआर का काम चल रहा है और इसकी लास्ट डेट 4 दिसंबर 2025 है। अब जिन लोगों के पास बीएलओ के द्वारा इस प्रकार का एनिमेशन लेटर, ये जो एसआईआर फॉर्म है, जिनको मिल चुका है, उन सभी लोगों ने इस फॉर्म को भर के अपने बीएलओ को जमा कर दिया है और अभी भी जमा कर भी रहे हैं। अब ऐसे में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका 2025 में ना तो वोट बना हुआ है और ना ही ये एसआईआर फॉर्म उनको प्राप्त हुआ है। तो ऐसे में उन लोगों को क्या करना पड़ेगा इस एसआईआर से बचने के लिए? उनको अब कौन सा फॉर्म भरना है और क्या करना होगा जिससे कि 2025 की वोटर लिस्ट में उनका नाम आ जाए? तो इसके रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, खासतौर से वो लोग जिनको अभी तक ये वाला फॉर्म नहीं मिला है और जिनकी एज 18 साल हो चुकी है और 2025 की वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं था। और कुछ ऐसे भी काफ़ी सारे लाखों की तादाद में लोग ऐसे हैं जिनकी एज 18 साल से ऊपर की है लेकिन उनको ये फॉर्म नहीं मिला या उनका वोट ही नहीं बना हुआ था, 2025 की वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था। तो ऐसे उन सभी लोगों के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फॉर्म 6 निकाल दिया है। फॉर्म 6 आप सभी लोगों को भरना होगा। फॉर्म 6 के भरने से आपके कई एक फायदे होने वाले हैं। पहला तो यह है आपका वोट बन जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आपका एक नया पहचान पत्र पीवीसी कार्ड में आपके घर के पते पर भेज दिया जाएगा। साथ ही साथ में इस फॉर्म 6 में एसआईआर का एक कॉलम भी ऐड कर दिया गया है, जिसको आप साथ ही साथ जब फॉर्म 6 फिल करेंगे तो वहां पर आपकी 2003 की वोटर लिस्ट यानी कि आपके पेरेंट्स या फिर आपके दादा दादी की डिटेल्स भी फिल करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। फॉर्म 6 के भरने से आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएंगी। तो इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि फॉर्म 6 आप कैसे भरेंगे। तो इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे वोटर्स ईसीआई। उसके बाद वेबसाइट का ये जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वोटर्स सर्विस पोर्टल आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ही ऊपर आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म 6 आपको ये मिलेगा। इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। देखो, अगर आप पहली बार इस पोर्टल पर आए हैं तो यहाँ पर आपको एक अकाउंट भी बनाना होता है। तो उसके लिए आप साइन अप वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर और इस कैप्चा कोड को फिल करके कंटिन्यू करेंगे, आगे अपना नाम भरेंगे, ओटीपी एंटर करेंगे, बस आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद अब एक बार फिर से यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा। मोबाइल नंबर एंटर करके कैप्चा कोड फिल करेंगे और रिक्वेस्ट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब जो ओटीपी आपको प्राप्त हुआ है उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन वेरीफाई एंड लॉगिन वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे और फिर आप कुछ इस प्रकार से इस पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। अब यहां पर आप देखेंगे फॉर्म 6 का ये ऑप्शन मिल रहा है, इस पर एक बार फिर से आप क्लिक कर दीजिए। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो फॉर्म 6 ये आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको सबसे पहले अपना स्टेट चूज करना है। स्टेट चूज करने के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे एंड देन यहाँ पर आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आपको चूज करनी होगी, जैसे कि आपकी जो तहसील होती है वो चूज करेंगे। इसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी होंगी, जिसमें सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, सरनेम एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना होता है। चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपका फोटो अपलोड कर देंगे एंड देन नेक्स्ट कर देंगे। अब इसके बाद रिलेटिव्स में यहाँ पर आप फादर वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब देखो, अगर आप एक पुरुष हैं तो आप फादर वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर आप एक महिला हैं और आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पे हस्बैंड वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बाय द वे, हमने अपने अनुसार फादर वाले ऑप्शन को चूज कर लिया है। अब यहाँ पर हम अपने फादर के फर्स्ट नेम को एंटर करेंगे, यहाँ पे सरनेम एंटर कर देंगे एंड देन फाइनली इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर कॉलम नंबर डी आ जाएगा। आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होती है, तो मोबाइल नंबर के जस्ट नीचे सेल्फ वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अब यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। अब अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप ईमेल आईडी भी एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप कॉलम नंबर ई आ जाएगा, जहां पर आपको आपके आधार कार्ड की डिटेल्स एंटर करनी होती है। तो यहां पर आप आधार नंबर वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। उसके बाद अब यहां पर आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे एंड देन नेक्स्ट कर देंगे। अब इसके बाद आपका जेंडर चूज कर लेंगे, जेंडर चूज करके नेक्स्ट करेंगे। अब इसके बाद यहां पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी होती है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा। इस कैलेंडर्स के आप अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपकी जन्म तिथि का आपके पास क्या प्रूफ है उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। तो इस वाले ऑप्शन को आप चूज करेंगे और सिलेक्ट डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पे आधार वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड चूज फाइल वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करके आधार कार्ड आपको अपलोड करना होता है। इस प्रकार से आधार कार्ड अपलोड करने के बाद अब आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब आपका अगला कॉलम आ जाएगा, जहां पर आपको आपकी पेरेंट्स एड्रेस डिटेल्स एंटर करनी होती है। अब देखो, यहाँ पे आपका हाउस नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका एरिया, स्ट्रीट, लोकेलिटी, मोहल्ला, रोड जो कुछ होगा वो एंटर कर देंगे, या फिर आपका जो लैंडमार्क रहेगा उसको भी आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर आपके गाँव का नाम एंटर करेंगे, यहाँ पर आपका पोस्ट ऑफिस लिख देंगे, यहाँ पर आपका एरिया पिन कोड नंबर लिखेंगे, यहाँ पर आपकी तहसील लिखेंगे। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। ये सब डिटेल्स सही तरीके से प्रॉपर वे में फिल करने के बाद अब
यहाँ पर आपको आपका एक रेजिडेंस प्रूफ आपको चूज करना होता है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ रेजिडेंस वाले इस ऑप्शन को चूज करेंगे, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे, क्लिक करेंगे इस पर। अब यहाँ पर आधार वाले ऑप्शन को आप चूज कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। अब यहाँ पर भी चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपके आधार कार्ड की कॉपी को अपलोड कर देंगे एंड देन फाइनली यहाँ पर भी एक बार फिर से इसको नेक्स्ट करेंगे। अब इसके बाद कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी वाला जो ऑप्शन आ जाएगा, इसमें आपको कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है, बस इसको आप आएंगे नीचे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके फैमिली में किसी एक मेंबर की यहाँ पे डिटेल्स आपको एंटर करनी होती है, जैसे कि अगर आपके फादर हैं, मदर हैं, ब्रदर, वाइफ, किसी की भी डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फैमिली मेंबर का नाम एंटर करेंगे, उसके बाद सिलेक्ट रिलेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आप देख पा रहे हैं कि आप फादर का डिटेल्स भर रहे हैं, मदर की डिटेल्स भर रहे हैं, या वाइफ की डिटेल्स भर रहे हैं, या फिर कोई और भी लीगल गार्जियंस हैं आपके, उनकी आप डिटेल्स भर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे केस में हम फादर की डिटेल्स फिल करने वाले हैं, तो हम फादर वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपके फादर का जो भी वोटर ID कार्ड का नंबर है, ईपिक नंबर, उसको आप यहाँ पे एंटर करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब देखो नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर डिक्लेरेशन का फॉर्म आ जाएगा, यानी कि अब यहीं से आपकी स्टार्ट होती है SIR की डिटेल्स फिल करना। तो आप देखेंगे यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम आ रहा है, उसके बाद मोबाइल नंबर आ रहा है, जो एड्रेस फिल किया था वो एड्रेस आ रहा है, और आपका जो फादर नेम आपने फिल किया था वो आपका फादर नेम आ रहा है। अब देखो इसके बाद यहाँ पर इस वाले कॉलम में आपको आपके फादर के वोटर ID कार्ड को नंबर को एंटर करना है। यहाँ पर आपका मदर नेम एंटर होगा, मदर की अगर आपके पास वोटर ID कार्ड का नंबर है तो एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनली है, इसको आप खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद अगर आपकी शादी हो गई है, आपकी वाइफ का नाम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, या फिर आपके हस्बैंड का नाम एंटर कर पाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपकी वाइफ या हस्बैंड का वोटर ID कार्ड है आपके पास, तो आप एंटर कर दीजिए वोटर ID कार्ड का नंबर, अदरवाइज ये भी ऑप्शनली है, आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं इसके जस्ट नीचे। पहला है माई पेरेंट्स नेम, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर एग्जिस्ट इन द इलेक्ट्रल रोल ऑफ लास्ट SIR। लास्ट SIR में अगर आपके माता पिता या फिर आपके दादा दादी का नाम है और आपके पास वो लिस्ट मौजूद है आगे डिटेल्स को फिल करने के लिए, तो आप इस वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। अदरवाइज आप यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन को भी चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये नीचे जो डिटेल्स के ऑप्शंस ओपन हुए हैं वो आपको फिल नहीं करने होते हैं। अब जैसे कि हमने फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज़ किया है, तो यहाँ पर अब आपको SIR की डिटेल्स फिल करनी होगी। लास्ट 2003 में जो SIR हुई है उसकी डिटेल्स यहाँ पे फिल की जाएंगी। यहाँ पे आप अपना स्टेट चूज़ करेंगे। स्टेट चूज़ करने के बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी लास्ट SIR में क्या थी आपकी, वो आप चूज़ करेंगे। उसके बाद पोलिंग स्टेशन एंड नेम यहाँ पे आप चूज़ करेंगे एंड देन यहाँ पर आपका पार्ट सीरियल नंबर जो भाग संख्या होती है वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। ये सभी डिटेल्स आपको कहाँ मिलेंगी, आपकी 2003 की लास्ट जो SIR रिपोर्ट है, वो वोटर लिस्ट है, वहाँ पर आपको मिलेंगी। 2003 की वोटर लिस्ट को कैसे निकालते हैं इसके बारे में भी हम अपने चैनल पर ऑलरेडी बता चुके हैं वीडियो के माध्यम से। उसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहो तो उस पर क्लिक करके भी पहले आप वो वोटर लिस्ट की लिस्ट भी निकाल सकते हो, 2003 की वोटर लिस्ट भी निकाल सकते हो। वो सभी डिटेल्स यहाँ पे प्रॉपर फिल करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे सर्च करोगे। अब देखो जैसे आप यहाँ पे सर्च करोगे तो 2003 की वोटर लिस्ट में आपके फादर की, मदर की, आपके दादा दादी की जो भी डिटेल्स रही होंगी तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच होकर आ जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से आपकी डिटेल्स 2003 की वोटर लिस्ट की डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं, फैच हो चुकी हैं। अब यहाँ पर इस बॉक्स पर आप टिक करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके रिलेटिव्स की डिटेल्स यहाँ पर आपको शो कर रही हैं, यानी कि जो भी डिटेल्स यहाँ पर आपने 2003 की वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग एंटर की हैं वो यहाँ पर आपको शो कर रही हैं, फिल हो चुकी हैं डिटेल्स आपकी। अब आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको आपके गांव का नाम यहाँ पे एंटर करना होता है। गांव का नाम एंटर करने के बाद आपका स्टेट चूज़ करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे एंड देन यहाँ पर आपको ये बताना होता है कि आपने जो एड्रेस एंटर किया था ऊपर अभी, उस एड्रेस पर आप कब से रह रहे हैं, वो यहाँ पर आप मंथ एंड ईयर को आप इस प्रकार से चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लास्ट में आकर आपका प्लेस एंटर करेंगे एंड देन नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर आप ये जो कैप्चा कोड आप देख रहे हैं, इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद सेंड OTP वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। ये जो नंबर अभी आपने एंटर किया था इसी नंबर पर आपका एक OTP चला जाएगा। तो अब जो OTP आपके नंबर पर आपको प्राप्त हुआ है उस OTP को आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन प्रीव्यू एंड सबमिट वाले इस बटन पर आप क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर फॉर्म 6 का ये प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। अब आप इसको एक बार चेक कर सकते हो कि जितनी भी डिटेल्स यहाँ पे आपने फिल की हैं वो सब आपकी करेक्टली और सही फिल हुई हैं कि नहीं हुई है। अब इसके बाद सबसे लास्ट में आप आ जाएंगे, सभी डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से आप चेक कर लेंगे। अब अगर आपको लगता है कि आपने जो डिटेल्स एंटर की हैं उनमें कोई मिस्टेक हो गई है तो यहाँ पे कीप एडिटिंग का ये ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करके अपनी गलती को सुधार सकते हैं। अगर ये सब कुछ सही है तो अब यहाँ पर आपको ई-साइन करना होगा। अब इसके लिए यहाँ पर आपको ई-साइन एंड सबमिट का ये बटन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब इसको आप यस कर दीजिए। यस करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, कुछ ही सेकेंड्स यहाँ पर यह प्रोसेस चलता है, इसको आप हो जाने दीजिए।
कभी कभी यहाँ पे समय भी लग सकता है, बट आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे आप ई साइन करने के लिए अगले पेज पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देना है। गेट OTP वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। OTP आपके आधार कार्ड के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आ जाएगा, उसको आप यहाँ पे एंटर करेंगे। एंड देन टर्म्स एंड कंडीशन के आई हेयर बाई स्टेट दैट जो लिखा हुआ है इस बॉक्स पर आप टिक करेंगे कुछ इस प्रकार से। उसके बाद आप फाइनली इसको आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे, यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। कुछ ही सेकंड जब प्रोसेसिंग चलेगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल इतना ही आसान तरीके से, इतना ही कम वक्त में आप अपने नए वोट को बनवाने के लिए अपना SIR फॉर्म 6 नई तरीके से भरने के लिए बिल्कुल ऐसे ही आप भर पाएंगे। आपका ये एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक रेफरेंस नंबर भी दिया गया है। इसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हो, या फिर ये रेफरेंस नंबर आपके लिए काफ़ी काम आने वाला है। कभी भी आप इसी रेफरेंस नंबर के थ्रू अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हो कि भाई आपने जो फॉर्म 6 भरा है उसका क्या स्टेटस है। यहाँ पर आपको डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट करके भी ऑप्शन मिल रहा है, आप इस स्लिप को भी डाउनलोड कर सकते हो। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपका नया वोट बनवाने के लिए, आपका वोटर ID कार्ड आपके घर के पते पर मंगाने के लिए आपका फॉर्म 6 भरा जा चुका है। SIR का फॉर्म भी अब आपको बिल्कुल भी नहीं भरना है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इस फॉर्म में आपकी सभी डिटेल्स भर दी गई हैं। SIR की डिटेल्स भी भर दी गई हैं और आपके एक नए वोट को बनवाने के लिए भी डिटेल्स यहाँ पे सबमिट हो चुकी है। अब आपका ये फॉर्म डायरेक्टली चला जाएगा आपके BLO के पास। BLO इसके बारे में इंक्वायरी करेगा और जैसे ही वो रिपोर्ट लगा देंगे, आगे आपके फॉर्म को पास कर देंगे। आपका यहाँ पे वोट भी जनरेट हो जाएगा, वोटर ID कार्ड भी जनरेट हो जाएगा और आपका SIR भी कंप्लीट हो जाएगा। और जो नई 2025 की लिस्ट जनरेट होगी, यानी कि 2026 में जो नई लिस्ट बनेगी, उस लिस्ट में भी आपका नाम शामिल हो जाएगा। तो बिल्कुल इतने ही आसान तरीके से ऐसे ही आप फॉर्म 6 को भर के अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। तो अगर आपको SIR का फॉर्म प्राप्त नहीं हुआ है और 2025 की वोटर लिस्ट में आपका नाम भी नहीं है, तो आप बिल्कुल इतने ही आसान तरीके से फॉर्म 6 को भर पाएंगे। फॉर्म 6 के भरने के बाद ना तो आपको किसी BLO से मिलना है और ना ही किसी अधिकारी से, बस आपका काम खत्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है, जो प्रोसेस, जो तरीका मैंने आपको बताया है फॉर्म 6 को भरने का, काफ़ी अच्छे से समझा दिया है। आई होप आपको भी काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अपने तक मत रखना, दूसरों तक भी शेयर कर देना, ताकि आपके जैसे बाकी के लोगों की भी हेल्प हो पाए। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि जब आपको SIR फॉर्म नहीं मिला होता है, 2025 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो आपको कौन सा फॉर्म भरना है और कैसे भरना है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।